हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आईबीपीएस पीओ की इंटरव्यू क्लासेस चल रही हैं। आज एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं आपके सामने। एंड अगर आपको इंटरव्यू में 80% मार्क्स स्कोर करने हैं, फाइनल सिलेक्शन चाहिए, आप चाहते हैं आपकी भी 80,000 रुपये स्टार्टिंग सैलरी हो, तो आप इंटरव्यू क्लासेस को ज्वाइन करिए ताकि आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर सकें और फाइनल सिलेक्शन ले पाएँ। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से क्लिक करके हमारी वेबसाइट से जो है ज्वाइन कर सकते हैं या गूगल प्ले स्टोर से गोल्डन करियर का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इन इंटरव्यू क्लासेस में आपको लगभग 110 वीडियोस मिलती हैं जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाली हैं। इंटरव्यू की कंप्लीट A to Z प्रिपरेशन कराती हैं, कैसे खुद को इंट्रोड्यूस करना है, क्या पहनना है, क्वेश्चन नहीं आते तो कैसे हैंडल करना है, आपके हॉबीज रिलेटेड चीज़ें क्या हैं। तो इन सब चीज़ों से लेकर के बैंकिंग की इन डेप्थ जितनी भी चीज़ें पूछी जाती हैं वो सब हमने इस इंटरव्यू क्लास में कवर की है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको दिखा दूं, जब आप वेबसाइट पे विजिट करेंगे या ऐप पे विजिट करेंगे तो यहां पर आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू क्लासेस दिखेगा और आईबीपीएस इंटरव्यू क्लास फॉर आरआरबी पीओ दिखेगा। ये मत ज्वाइन करिएगा। ऑल दो इसमें से वीडियो सेम होते हैं कुछ, क्योंकि टॉपिक्स तो बैंकिंग के ही हैं, बट आईबीपीएस पीओ वालों में 25 वीडियोज एक्स्ट्रा होते हैं जो कि आपके कॉमर्शियल बैंक के लिए बहुत जरूरी है। व्यू कंटेंट पे जाएंगे तो हाँ, इन वीडियोज को जब आप देखेंगे, जैसे मानो हमने लेटर ऑफ क्रेडिट पढ़ाया है तो हो सकता है मैंने कहीं आरआरबी पीओ के शब्दों का यूज वीडियो में किया हो, एनपीए रिकवरी का या एनपीए एंड एसेट क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है, आपका जो है डीएनआरएलएम हो गया, पीएमईजीपी हो गया। चूंकि बैंकिंग स्कीम्स गवर्नमेंट स्कीम्स तो भाई अब आरआरबी पीओ को दो, आईबीपीएस पीओ को दो, सेम ही रहने वाली है। तो ये जो है आपका जो है सेम रहने वाला है। प्लस अब जैसे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो गया तो वो आपका आईबीपीएस पीओ के लिए, तो उसमें वो टर्म नहीं बोला होगा, तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। आपका जो है आईबीपीएस पीओ और आरआरबी पीओ दोनों का कोर्स डिफरेंट है, कुछ कंटेंट जरूर सेम है। तो यहाँ पर आपकी ऑलरेडी 90 वीडियोज अपलोडेड है। अभी लगभग आपकी 25 वीडियो 22 से 25 वीडियोज और आ रही हैं। डेली बेसिस पे हम एक वीडियो यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक करिएगा। चलिए अब हम आज का टॉपिक देखते हैं। आपसे पूछी जा सकती हैं, देखिए निम का जो फुल फॉर्म होता है, यहाँ पे फुल फॉर्म ये है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। नाम से ही काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। देखिए बैंक क्या करती है, बैंक मेन अगर हम काम देखें तो बैंक लोन देती है और डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। बेसिक फंक्शन यही है, ठीक है। अब जब आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, वो आप एसबी में करते हैं, एफडी में करते हैं, आरडी में करते हैं मेनली, ठीक है। एसबी बाकी इसी के मॉडिफाइड फॉर्म हो सकते हैं, फ्लेक्सी डिपॉजिट हो गया, एसबीआई लॉन्च करती है, या और भी चीज़ें हो गई, आपका हॉलिडे प्लान हो गया, इस तरह करके। बट ये बेसिक इन्हीं स्कीम्स के थ्रू मॉडिफाई करके बनाए जाते हैं। सेविंग बैंक में बैंक आपको 2 से 3.5% के आसपास इन जनरल ब्याज देती है। एफडी में 6 से 8% हम मान लेते हैं। आरडी में भी हम 6 से 8% या 6 से 7% मान लेते हैं, आरडी में ब्याज देती है, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका सेविंग पर इंटरेस्ट। अब यहां पर बैंक क्या करती है, लोन्स भी देती है। लोन्स वेरियस टाइप के हो सकते हैं, सीसी लिमिट हो सकती है जिसमें केसीसी भी आता है, ओडी लिमिट हो सकती है, टर्म लोन हो सकता है, और भी तरह के एक्सेट्रा प्रकार के लोन हो सकते हैं। मानिए इन पर जो है सीसी पर मानिए 9% इंटरेस्ट चार्ज करती है, ओडी पर मानिए 9% इंटरेस्ट चार्ज करती है, टर्म लोन पर मानिए 11% चार्ज करती है, और भी कुछ लोन है जिन पे इंटरेस्ट जो है मानिए 10% के आसपास बैंक जो है वो चार्ज करती है। अब इससे क्या होगा, निम हम कैसे निकालेंगे। देखिए पहला होता है आपका इंटरेस्ट अर्न्ड, सॉरी आई हो गया, इंटरेस्ट अर्न्ड मतलब आपने इंटरेस्ट अर्न क्या की, बैंक ने क्या इंटरेस्ट अर्न, बैंक इंटरेस्ट अर्न कहां से करता है, लोन से करता है। तो मानिए इन सबका अगर हम एवरेज मान लें, एक रफ आइडिया मान रहे हैं यहां पर हम, मानिए किसी बैंक का जो लोन पे वो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, जो उसने अर्न कर लिया है, जो पैसा उसको मिला है, वो अब ऐसा नहीं है कि एनपीए अकाउंट हो गया, एनपीए अकाउंट में तो कोई इंटरेस्ट चार्ज होता नहीं है, तो वो यहां पर एक्सक्लूड हो जाएगा। जिन अकाउंट पे इंटरेस्ट लगा है सिर्फ वो यहां पर काउंट होता है। तो मानिए वो एवरेज निकल के आया 10%, ठीक है। फिर आता है एक कैलकुलेशन इंटरेस्ट पेड, मतलब अब बैंक के पास खुद का पैसा तो है नहीं, उसने डिपॉजिट लिया हुआ है बहुत से लोगों से, आपने पे कितना किया, इसी देखिए डिपॉजिट पे हमेशा कम रहेगा, लोन पे ज्यादा रहेगा। तो यहां पर मानिए ऑन एवरेज बैंक ने 5.5% जो है डिपॉजिट पे इंटरेस्ट पे किया, एफडी आरडी और सेविंग मिला के। देखिए सेविंग में, करंट अकाउंट में बैंक 0% इंटरेस्ट पे करती है, सेविंग बैंक अकाउंट में आपका जो है इंटरेस्ट लगभग 2 से 3% पे करती है, इन जनरल 2 से 3%। इसीलिए जो बैंक का कासा यानी करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट कासा बैलेंस जितना ज्यादा होगा बैंक के लिए वो उतना प्रॉफिटेबल रहता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही लो इंटरेस्ट या नो इंटरेस्ट जो है वो फंड आपको मिलता है।
तो अब अगर हमें निम निकालना हो, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, तो इसका फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट अर्नड माइनस इंटरेस्ट पेड डिवाइड बाई एसेट्स। ठीक है, अब मानिए यहां पर जो है आपके टोटल लोन जो है वो 100 रुपए के हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका निम क्या निकल आएगा, इंटरेस्ट अर्न कितना है 10% माइनस इंटरेस्ट पेड कितना किया 5.5। आपकी एसेट्स जो लोन होती है वो बैंक की एसेट्स होती है, माने 100 रुपए का लोन है, तो यहां पर क्या निकल के आया, यहां पर निकल गया 4.5 डिवाइड बाई 100 यानी 0.045, ये निकल के आया बैंक का निम। ठीक है, अगर इसको परसेंट में कैलकुलेट करना हो तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहां पर जो है परसेंटेज के फॉर्म में निम निकल आएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम यहां पर निम निकालते हैं। और बाकी अगर हम यहां पर बात करें कि परसेंट में, तो ये 4.5% आपका आ जाता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। और अगर आपसे इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि इंटरेस्ट मतलब कितना निम अच्छा है, तो एनीथिंग अबाउट 3.33% जो है वो कंसीडर किया जाता है कि बैंक का निम अच्छा है, मतलब बैंक अच्छा मार्जिन अर्न कर रही है। और अगर निम जो है 3.33% से नीचे है तो फिर माना जाता है कि बैंक की हेल्थ अच्छी नहीं है, बैंक अच्छा प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रही है, बैंक लो कॉस्ट लोन्स दे रही है, बैंक इंटरेस्ट ज़्यादा पे कर रही है डिपॉजिट देने में। ठीक है, अगर इंटरव्यू में ये पूछा जाता है कि निम को इंप्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो आप बोलते हैं सर कासा को ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव करना होगा, बैंक में जितना ज्यादा कासा होगा उतना आपका जो है वो निम अच्छे से आपका अच्छा जो है फिगर्स निकल कर आएंगी। तो ये था निम, छोटा सा टॉपिक बट इंपॉर्टेंट था। बाकी पूरी इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए इंटरव्यू क्लासेस को ज्वाइन करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।